आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीकेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले परसेंटेज का सारा टाइप हम लोग कर लिए जो जीडी से रिलेटेड था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का सवाल को करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, और हमारा जो भी जीडी से रिलेटेड वीडियो हुआ है वो सारा आप लोग देख लेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक भी डाल देंगे। ठीक है, और सेशन अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले बहुत सारा कॉन्सेप्ट वगैरह इसमें है, वो सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और एक क्वेश्चन को बनाएंगे, अच्छे क्वेश्चन को बनाएंगे और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन को देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह क्या क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग सीआई और एसआई से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें आता है, कुछ टर्म आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ टर्म आता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे एमआरपी रेट। ठीक है, एमआरपी रेट हिंदी में इसको अंकित मूल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंकित मूल्य। ठीक, हिंदी में इसको अंकित मूल्य बोला जाता है। और उसके बाद सीपी आता है, मतलब विक्रय मूल्य आता है ना, सॉरी क्रय मूल्य आता है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद एसपी आता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य है। उसके बाद हम लोग के पास डिस्काउंट आता है। ठीक है, डिस्काउंट को हम लोग छूट बोलते हैं। ठीक है, बट्टा बोलते हैं, है ना। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा जो हुआ उसको प्रॉफिट, लाभ को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं लाभ, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं लॉस को हानि। ठीक है, तो ये सब वर्ड का यूज हम लोग करेंगे और ये सब वर्ड को जानना ज़रूरी भी है कि क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते जाते हैं एक बार, है ना, और थोड़ा समझते जाइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वर्ड समझ में नहीं आएगा तब तक बहुत सारा प्रॉब्लम आता है समझने में। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड को समझने का कोशिश करते हैं। एमआरपी रेट जो होता है वो मेरा प्रिंट प्राइस, किसी भी वस्तु में जो अंकित मूल्य होता है, इसको हम लोग सूची मूल्य के नाम से भी जानते हैं। क्या? सूची मूल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंट प्राइस होता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस रेट पे वस्तु को खरीदा जाता है, जिस रेट पे वस्तु को खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसको खरीदारी मूल्य कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से डिस्काउंट जो है तो किसी अंकित मूल्य पे, किसी सूची मूल्य पे या एमआरपी रेट पे डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दिया जाता है। जैसे अगर किसी किताब को हम लोग खरीदने गए, उसमें अगर 400 प्रिंट है और दुकानदार बोला कि हम इसमें 20% का डिस्काउंट देते हैं, मतलब वो बेच कितना में रहा है? 80% में बेच रहा। तो एक तरह से हम लोग ये समझ लें, ठीक है, एक तरह से हम लोग ये समझ लें कि अगर जो भी चीज़ें, जो भी एमआरपी पे डिस्काउंट मिला है, एमआरपी पे जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो एसपी में चेंज हो जाता है। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या हो जाता है? एसपी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। इस सारा वर्ड को आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट वगैरह रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा डिलीट करें, है ना, और फिर हम लोग दूसरे चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करें। यहाँ पे फार्मूला वगैरह भी है, नॉर्मल सा फार्मूला, उसको पहले जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर का अगर हम लोग फार्मूला का बात करते हैं तो फार्मूला हम लोगों को मिलेगा कौन सा फार्मूला? जैसे फर्स्ट नंबर, अगर सपोज कीजिए कि आपको प्रॉफिट करना है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए
क्या कौन सा फार्मूला होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ये प्रॉफिट का फार्मूला हो गया। दूसरा कि लॉस अगर हो रहा है, ठीक है, तो CP माइनस SP, ठीक है, मतलब कम में खरीद के ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो लॉस ही होगा, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, और कम में खरीद के ज़्यादा में ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो लॉस होगा, है ना, इस तरह का। तो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नंबर पे आते हैं। तो तीसरा नंबर अगर CP का फार्मूला हमको निकालना है, CP, तो CP का फार्मूला होता है SP इंटू 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या फिर अगर लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट। मतलब ये कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे 100 में, अगर लॉस होगा तो 100 में माइनस करेंगे। बात समझ में आ गया। 4 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 4 नंबर फार्मूला क्या है, तो 4 नंबर फार्मूला है सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट माइनस में, ठीक है, और लॉस परसेंट और बटा में 100, ठीक है, ये सारा फार्मूला है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको हम लोग स्पेस बना लें, है ना। और उसके बाद 5वां नंबर जो फार्मूला है ये प्रॉफिट का है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बटा CP इंटू 100, ठीक है। और उसके बाद लॉस परसेंट का फार्मूला होता है, लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होगा, तो लॉस बटा CP इंटू 100। ये बात समझ में आ गया। चलिए, ये सारा चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन की, इतना सारा जो है इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद परसेंटेज में हम बहुत सारा चीज़ें बताए थे, तो वो सब चीज़ को भी याद रखना है और उसके बाद क्वेश्चन को बनाते जाना। ये सब बेसिक फार्मूला है, ये बचपन का फार्मूला है, मतलब 8-9 में आपको मिल जाता है, तो उससे कोई इशू नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। इसको देखने के साथ आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब जो था ये इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स is equal to selling price of 50 articles, then what will be that profit percent। कहता है कि यदि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 80 वस्तु का CP, ठीक है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 50 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आप इसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो यहाँ से हम लोग रेशियो मेथड लगा दें। अगर CP बटा SP का बात करें, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ 50 बटा 80 आया है, ठीक है। और हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस 80 रुपया और कॉस्ट प्राइस 50 रुपया हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों को जब घटाएंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा हमको, प्रॉफिट मिलेगा 30 रुपया का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल रहा है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, अभी बताया हम कि 30 बटा कॉस्ट प्राइस कितना, 50 इंटू 100, ये कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सामने 60%। आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार है। अब दुकानदार है तो बेईमान बोल रहा है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन है ये, कोई अपने दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है।
ठीक है। 10% का लाभ पर क्या करता है, वो चावल को बेचता है। साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, मतलब कि 10% तो वो प्रॉफिट कमाता है कह के बोल के, लेकिन 20% जो है वो क्या करता है, कम तौलता है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ, बोल रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% and also use weight which are 20% less than the marked weight. The total gain earned by him will be। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि वो 1000 ग्राम वस्तु को, 1000 ग्राम सामान को, वस्तु को 1000 रुपया में कॉस्ट करता है, सीपी करता है 1000 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 ग्राम वस्तु का दाम 1 रुपया हो गया। ठीक है, अब ये उसी सामान को क्या करता है कि 1100 में बेचना चाहता है, चूँकि ये 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, तो 1000 का 10% प्रॉफिट कितना होगा, तो 1000 ग्राम को वो बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है 1100 रुपया में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद ये बोला कि अब साथ ही वो वजन में कम तौलता है, मतलब ये हुआ कि अगर वो वजन में कम तौलता है तो वो अब 1000 ग्राम नहीं देगा, अब कितना देगा, तो अब 800 ग्राम देगा। और 800 ग्राम को कितना में बेचेगा, तो बेचेगा तो भाई वो 1100 में। क्यों, क्योंकि वो बोल चुका है कि हम 10% का प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो वो बेचेगा 1100 में। क्यों बेचेगा 1100 में, क्योंकि ये दिखा रहा है वो कि 800 ना दे के वो 1000 दे रहा है, चूँकि वो दुकानदार जो है वो बेईमान है, मतलब तौल रहा है कम। ठीक है, मतलब 800 ग्राम को ही वो ये बता रहा है कि 1000 ग्राम हम दे पा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो बोल के ले रहा है कि हमको 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1100 रुपया में वो बेचेगा ही बेचेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो बोल रहा है कि उसका रियल प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो भाई वो 800 ग्राम को खरीदा कितना में था, 800 रुपया में खरीदा था, और बेच कितना में रहा, 1100 में। इसका मतलब ये हुआ कि उसको 300 का प्रॉफिट हुआ। 800 में खरीदा किसी वस्तु को, ठीक है, 800 में किसी वस्तु को खरीदा और बेच रहा है 1100 में, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 300 का। और प्रॉफिट परसेंट का अगर बात करें तो प्रॉफिट बटा कितना, 800 सीपी होता है और इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, है ना। और उसके बाद अगर हम लोग इसको पॉइंट में लाएं तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 3 और यहाँ पे बच जाएगा 6, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 से 56, 7 बार में, मतलब 37.5 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से क्या करता है, कह रहा है कि एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से 150 रुपया कम कर दिया जाता है तो 5% अधिक होगा। लाभ जो है वो 5% क्या होगा, लाभ अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। एक पंखे को जो है 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं ये कि अगर 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 120 बटा 100 में बेचा जा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम काटते हैं तो 6/5, मतलब कि 6/5 आ जाएगा, है ना। मतलब ये कि ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 6x और कॉस्ट प्राइस जो है वो है
5x, ठीक है। अब बोला कि दोनों में से 150 घटा दिया जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से भी 150 घटाएंगे, किस में से, तो 6x में से 150 घटाएंगे, ये सेलिंग प्राइस हुआ, और फिर कॉस्ट प्राइस में से भी 150 घटाएंगे, मतलब 5x माइनस 150, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला कि 5% का प्रॉफिट होता है, मतलब हम लोग 5% अधिक का प्रॉफिट होता है, मतलब पहले 20 का होता था, 5% बढ़ जाएगा 25 का होगा, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 125/100 इतना का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये भी सेलिंग प्राइस हो गया और ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है, अब इसको हम लोग काटेंगे थोड़ा, है ना, काटते हैं। तो अगर हम लोग इसको काटे तो ये 5 बार में चला जाएगा, और इसको काटे तो 4 बार में चला जाएगा, 20 25 चौके 100, है ना। रुक जाइए 1 मिनट, ये हो गया, चलिए, तो ये 4 हो गया। अब देखते हैं, इसको गुना करते हैं, 4 से इधर गुना कर दे तो ये हो जाएगा 2400, ये सिर्फ हो जाएगा 6 चौके 24, 24x हो गया, और फिर माइनस 15 गुने 4 हो गया 60, और एगो 0 600 इक्वल टू 5 से इसको करेंगे तो 25x, ठीक है, और माइनस 15 पचे 75, 150। इसको जब इधर लाएंगे तो मिलेगा हमको x, वो भी माइनस में, इसको जब उधर ले जाएंगे तो मिलेगा हमको 150, कितना मिलेगा 150, क्योंकि 750 में से 600 चला जाएगा तो 150 बचेगा, वो भी माइनस में, माइनस से माइनस चला गया, मतलब x का वैल्यू हमको मिल चुका है। तो हमको CP निकालना है, तो हम CP कितना माने थे 5x, मतलब 5 × 150 कर देंगे, मतलब 750, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि एक हैंड बैग, एक कमीज और एक जैकेट को 2300 रुपया में ख़रीदा गया, ठीक है। ये तीनों को जो है 2300 में ख़रीदा गया, जैसे 2300 में हैंडबैग को भी ख़रीदा गया, ठीक है, हैंडबैग को ख़रीदा गया, 2300 में शर्ट को भी ख़रीदा गया, ठीक है, और 2300 में जैकेट को भी ख़रीदा गया, 2300 में क्या किया गया, जैकेट को भी ख़रीदा गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या बोला, तो टोटल कितना में ख़रीद लिया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 2300 प्लस 2300 प्लस 2300, कितना 100 हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं 6900, ठीक है, इतना में वो कॉस्ट किया सबको। और फिर बोल रहा है प्रत्येक को 12%, 15% और 6% का लाभ या हानि पे बेच रहा है। जैसे इसको अगर सपोज कीजिए कि इसको कितना परसेंट पे बेच रहा है, इसको अगर 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 112 में बेच रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2300 का 112%, ठीक है, 112%, मतलब 00 से 00 चला गया, और हम लोग ये कह सकते हैं कि 23 को गुना करेंगे 112 से तो हमको मिलेगा 2576, ठीक है, 2576, ठीक है, ये मिला। उसके बाद अगर हम लोग इसमें माइनस करते हैं 15%, मतलब 85% में 15% हानि पे बेच रहा है, मतलब 85% में बेच रहा है। जब हम लोग इसका करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा, मतलब 2300, ठीक है, का 85% अगर करते हैं तो हम लोगों का फिर यहाँ 20 से 20 कटेगा, और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1900, है ना, 1955 ये मिलेगा। और उसके बाद फिर हमको मिलेगा
इसको जब हम लोग बेचेंगे तो ये 6% लाभ पर, मतलब कह सकते कि 106% में बेचा जाएगा, मतलब 2300 का 106% पे बेचा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2438। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग अब एक काम करते हैं कि हम लोग सीपी को देख ले। सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा हम लोगों का 6900 और एसपी हो जाएगा, सबको जब जोड़ेंगे, इसको और इसको तीनों को जोड़ेंगे, तीनों सीपी एसपी को जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 69। ठीक है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो 69 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। परसेंटेज हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 69 बटा कॉस्ट प्राइस कितना है, 6900 इंटू 100। ठीक, 100 से 100 चला गया और इसको इससे काटेंगे तो हमको मिलेगा 1% का प्रॉफिट। तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ए। ठीक है, 1 नंबर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 210 रुपया 80 पैसा में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। उस व्यक्ति को अगर 9.5% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितना रुपया में बेचना पड़ेगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 210.80 पैसा, ए पर्सन मेक ए लॉस ऑफ 15%, एट वाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट ए प्रॉफिट 9.5 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस दे चुका, नहीं सेलिंग प्राइस दे चुका है। ठीक है, कितना दिया है, 210.80 इतना दे चुका है। और इस पे जब बेचता है तो उसको लॉस हो जाता है, तो यानी कि हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य 85 नीचे लिख देंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या बोला कि इसको 9.5% का प्रॉफिट कमाना है भाई। तो 9.5% का प्रॉफिट कमाना है तो 100 में 9.5 जोड़ेंगे तो मतलब 109.5 हो जाएगा और बटा में आ जाएगा 100। तो सबसे पहले ये दोनों 100 को तो उड़ा देना है हमको, है ना। उसके बाद फिर देखिए ये वाला पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में लिखेंगे 100 और ये वाला पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में लिखेंगे 10। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा काट कूट भी करेंगे, है ना। तो देखते हैं 15% का हानि पे, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा काट कूट भी करेंगे, काटेंगे तो हम लोगों को कुछ कुछ मिलेगा ही। इसको 17 से काटते हैं, 17 पचे 85, मैंने 5 से अगर काटते हैं तो 17 बार में चला जाएगा। और फिर इसको काटेंगे तो मिलेगा हमको कितना मिलेगा, तो 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 दूना 10 और फिर 5 एकम 5 और फिर मिलेगा 5 एकम 5, 4 5 9 45, 219 मिलेगा। और फिर 17 से इसको अगर काटते हैं तो हमको मिल जाएगा 124 बार में ये कट जाएगा, है ना। 17 एकम 17, 4 17 दूना 34, 6 17 चौक 68, सही है। जब इन दोनों को गुना करके 100 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो मिलेगा 27156। ठीक है, और बटा में 100 है। इसको जब हम लोग पॉइंट में लाएंगे तो आएगा 271.56 और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं
मतलब 4 केला जो है 1 रुपया में 4 केला खरीदा जा रहा है, ठीक है। मतलब 4 केले जो हैं वो खरीदा जा रहा है 1 रुपया में, ठीक, 1 रुपया में। तो बोल रहा है खरीदे जाए तो 1 रुपया में कितने केले खरीदे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो, ठीक है। तो 1 रुपया में कितने केले खरीदे जाए कि इतना का प्रॉफिट हो। चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये में कितने केले खरीदे जाए कितना का प्रॉफिट हो। तो 1 केला खरीद रहा है इतना में, 1 केला का 4 केला खरीद रहा है 1 रुपया में, तो 1 केला का दाम 1/4 हो गया, इतना रुपया। अब बोल रहा है कि 1 रुपया में कितना केला खरीदा जाए, है ना। ये जो है ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकला, है ना। और बोल रहा है कि उसको बेचे कितने में जाए कि उसको प्रॉफिट हो जाए इतना का। तो पहले तो हम लोग 1 केला पे प्रॉफिट निकाल लें, तो 1/4 और प्रॉफिट हो रहा है 100/3% का। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि 100 + 100 मतलब 400/300, ठीक है। इसको काट दिए आराम से, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 है ना, 1 केले का दाम जो है सेलिंग प्राइस जो है वो 1/3 रुपीज़ है। तो 1 रुपया में कितना केला बेचा जाए, तो 3 केला बेचा जाए। 1 रुपया में 3 केला, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तब इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहित 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है और 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। तो 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कह रहा है कि एक अंडा जो है, एक एग जो है, ठीक है, एक अंडा और वो खरीदता है 3 रुपया में, ठीक है। 3 रुपया में खरीदता है, कॉस्ट करता है, और फिर बोल रहा है कि 5 रुपये में एक अंडा को बेच देता है। एक अंडा बेचता है कितना में, 5 रुपये के हिसाब से सेल करता है, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितना का हो गया भाई, एक अंडा पे 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया, ठीक। अब ये क्या कहता है कि अगर उसको 35 अंडे बेचने पर, देखिए उसको 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एक अंडा पे 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 35 अंडा पे कितना होगा, तो 35 गुने 2 मतलब 70 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। 70 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो 70/क्रय मूल कितना हो जाएगा, तो 35 अंडा का क्रय मूल देखिए, एक अंडा को खरीद रहा है 3 रुपये में, 35 अंडा को 105 रुपये में खरीदेगा, है कि नहीं। 105 × 100 इतना रुपये में खरीदेगा। अब इसको हम लोग काटते 10 बार में, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा 7 15 7 75 से, है ना। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 20 × 25 100, मतलब हम लोग कह सकते 200/3 200/3% पर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इसको पॉइंट में लाएंगे तो 66.66% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पर्स 99 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन ही भी है, ठीक है। एक पर्स 99 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक पर्स है जो 99 रुपया में बेच रहा है 10% का लाभ पे, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 99 का 100/110। 10 से 10 गया और 11 से 9 बार में चला गया, मैंने 90 रुपया जो है इसका खरीदारी मूल्य है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 72 रुपया में उसको बेच रहा है, 90 रुपया में खरीद रहा है और 72 रुपया में बेच रहा है। तो आप ही बताइए कि इसको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा।
जाहिर सी बात है कि लॉस से होगा। कितना का लॉस होगा तो घटा दीजिए, तो इधर 8 हो जाएगा तो 80 और उधर 10, मतलब 18 रुपया का लॉस हो गया है कि नहीं, बेचारा को 18 रुपया का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट बोल रहा है, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अब बटा में क्रय मूल मतलब 90 और गुने 100, तो 18 पचे 90 होता ही है और 20 पचे 100 भी होता है, तो 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3 गुना, देखिए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना, यहाँ बोल रहा है इफ द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्रिपल्ड, then what will be the percentage प्रॉफिट ऑन इट, और इस पे प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों को ये बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ जो है वो 4 गुना हो जाता है, तो अगर विक्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस ही मान लिए और प्रॉफिट को कुछ प्रॉफिट ही मान लेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर ये 3 गुना होता है और यहाँ हम क्रय मूल्य मान लिए, अच्छा ऐसा करते हैं, 1 मिनट ये मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको बोला प्रॉफिट निकालने, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होता है कि नहीं, होता है। अब बोला कि अगर सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया तो 3SP हो गया, ठीक, और कॉस्ट प्राइस को कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं किए, और प्रॉफिट को बोल रहा है कि 4 गुना कर दे तो 4 गुना कर दिए प्रॉफिट को। तब बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक। तो प्रॉफिट के जगह पे हम लोग SP माइनस CP को लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप ही, लिख सकते हैं। तो 3SP माइनस CP और 4 इक्वल टू यहाँ कर दीजिए 4 इंटू SP प्रॉफिट के जगह पे SP माइनस CP ऐसे लिख दिए, है कि नहीं। तो यहाँ 3SP हो गया और माइनस CP हो गया, और यहाँ पे 4SP हो गया और माइनस 4CP हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि SP को एक तरफ ला के घटा देंगे, तो एगो SP हो गया, 3SP में से एक SP चला गया, तो और CP को एक तरफ ला के फिर जोड़ देंगे, तो ये क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ मिल जाएगा हमको 3CP, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग SP और CP का जब रेशियो निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो SP और CP का जब रेशियो निकालेंगे तो SP मिलेगा 3 और CP मिलेगा 1, तब प्रॉफिट हो गया नहीं 2 रुपया का, तो 3 रुपया में बेचा और 1 रुपया में खरीदा, तो 2 रुपया का प्रॉफिट। अब बटा क्रय मूल्य हो गया 1 और इंटू 100, ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना का हो गया, तो 200% का, है ना, 200% का प्रॉफिट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिए। तो देखिए SP और CP का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3 और क्रय मूल्य दिया हुआ है 4, तो इसको हमेशा दिखाई पड़ रहा है कि लॉस होगा, तो लॉस परसेंट निकाल दीजिए। लॉस के रुपया का हो रहा है जी, तो 1 रुपया का हो रहा है ना, तो 1 बटा और क्रय मूल्य कितना है, तो 4 इंटू 100, ठीक है, काट दिए तो आ गया कितना 25%, हम लोग लिख दिए यहाँ 25%। 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, बात समझ में आया, आ गया। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का ख़त्म। ये आज का सेशन कैसा लगा, ये सारा सेशन को देखिए, देखने के बाद बताइए कि कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोग में, क्योंकि दोस्त लोग को भी कुछ कुछ फ़ायदा होना चाहिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा
ये कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लोग इसको देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।